आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यकम मुहर्रम अल हराम हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी यौम शहादत का दिन है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करेंगे हज़रत उमर फ़ारूक की यौम शहादत के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यकम मुहर्रम अल हराम हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी यौम शहादत के हवाले से आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। जी तो मुसलमानों, यकम मुहर्रम अल हराम खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत का दिन है। इस दिन आपने शहादत फरमाई थी, आप शहीद हुए थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म वो हैं कि जिनके बारे में यहूदी और काफिर बोल उठे कि अगर 6 महीने हज़रत फ़ारूक आज़म और ज़िंदा रहते, इस दुनिया पर हयात रहते, तो इस दुनिया में कोई भी काफिर नज़र ना आता। क़यामत तक कोई भी आपको गैर मुस्लिम नज़र ना आता। तो ये कौन दावा कर रहे हैं? जो काफिर हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो दावा कर रहे हैं कि अगर 6 महीने और हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम हज़रत अमीरुल मोमिनीन दुनिया पर कायम रहते तो यकीनन क़यामत के दिन तक आपको कोई गैर मुस्लिम और कोई काफिर नज़र ना आता इस दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी ज़मानत है, बहुत बड़ी गारंटी वाली बात है ये जो इन काफिरों ने की है, यहूदियों ने की है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका नाम सुनकर शैतान भाग जाता है। हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी आता, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नबी होते। इतनी शान है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब से मैंने हजूर से सुना कि कुरान और शरीयत के बाद सबसे अफजल नेकी ये है कि आप लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, आप लोगों की इज़्ज़त करना शुरू कर दें, आप लोगों को मोहब्बत दें, प्यार दें, आप लोगों के साथ भाईचारे को फ़रोग़ दें, आप गरीबों की मदद करें, आप यतीमों के सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखें, आप गुरबा का ख़याल रखें, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों का ख़याल रखें। तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते कि जब से ये फरमान मैंने हजूर के लब मुबारक से सुना तो तब से इसके ऊपर अमल कर रहा हूँ। अच्छा, जब हज़रत उमर फ़ारूक गली में चलते थे ना, तो तब अगर कोई तिनका भी ज़मीन पर नज़र आता तो उसके ऊपर पाँव ना रखते और कहते कि तिनके को उठा कर कहते कि ऐ तिनके, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक की बारगाह में ये मेरी शिकायत मत करना कि उमर फ़ारूक ने मेरे ऊपर अपना पाँव रखा। ऐसा उमर अदलो इंसाफ कायम करने वाला, भलाई कायम करने वाला खलीफा दोम के वक्त में लोग फरमाते हैं कि अगर कोई चरवाहा होता था, कोई बकरियां चराने वाला या कोई और भेड़ बकरियां वगैरह चराने वाला या ऊँट वगैरह चराने वाला, तो वो ऊँट किसी और गैर के फसल को या किसी और की मलकियत को, कोई घास कह लें या कोई चारा वगैरह कह लें, उसको नहीं चुनते थे, उसको मुंह तक नहीं लगाते थे। ये हक था, ये इंसाफ था। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हक पर डटे रहे, हक पर खड़े रहे। खलीफा दोम का वक्त ऐसा कि आधी दुनिया के बादशाह कहलाते हैं। अगर आप मुहर्रम उल हराम में बाद लोग यकम से लेकर 10 मुहर्रम तक बहुत सारे लंगर पकाते हैं, पानी तकसीम करते हैं, शबीलें लगती हैं। तो मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि अगर आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
آپ کے نام کا لنگر پکا رہے ہیں، آپ کے نام پر لوگوں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا یوم ہے، آپ کی شہادت کا دن ہے، تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے نام کا بھی لنگر پکائیے گا، ان کے نام پر بھی صدقہ خیرات کیجیے گا۔ اگر آپ ان کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلائیں گے تو یقیناً آپ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گنبد خضرا میں سکون پہنچا رہے ہوں گے، ان کو خوش کر رہے ہوں گے، اور جن کے اوپر حضور خوش ہو گئے تو ان کو اور کیا چاہیے اس دنیا میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یکم محرم الحرام کو کوئی مسلمان چند بندے یا کوئی ایک آدھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلائیں یوم شہادت کے حوالے سے۔ اگر وہ شخص غریبوں کی خدمت کرے گا تو حضور گنبد خضرا میں خوش ہوں گے اس کے اوپر، اور جس کے اوپر حضور خوش ہوگے اس کے اوپر خدائی خوش ہوگی، اس کے اوپر رب خوش ہو گیا۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔